जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी, डायरेक्टर योद्धा मिलिट्री मेरठ, देश के उन नौजवानों से बात करना चाहता हूं जो सैन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर सर्टेन एज के बाद, यानी कि 17-18 साल की एज के बाद, हर एक नवयुवक को देश की सेनाओं में 2-3-4 साल के लिए सेवा देना आवश्यक होता है। उन देशों में कॉन्स्क्रिप्शन की कंसेप्ट बोलते हैं उसको। लेकिन हर एक को ना कराकर अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें मैक्सिमम जवानों को देश की सेना में सेवा करने का अवसर मिलेगा। दैट इज टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि एक जवान 17-18 साल की उम्र में सेना में जो भर्ती की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भर्ती होगा और तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात वो सेना में अपनी सेवा जारी करेगा और 4 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देगा। 4 साल के पश्चात जितनी सेना को आवश्यकता होगी उतने जवानों को रखकर बाकी जवानों को प्रोफेशनल डिप्लोमा और डिग्री देकर सिविल के क्षेत्रों में कार्य करने हेतु वहां से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और वो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकारियों के लिए भी 2 प्रकार का कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा नाम से ही लगता है, कुछ समय के लिए होता है, यानी कि पहले 5 वर्ष के लिए हुआ करता था और अभी 10 वर्ष के लिए है, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। यानी कि 10 साल के बाद या तो आप परमानेंट कमीशन लीजिए या 4 साल के और के लिए अपनी जो है सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जवान भी 4 साल के बाद जो सेना में नहीं रहना चाहते आगे, यानी कि उन्होंने सेना में जाने का शौक भी पूरा कर लिया, देश सेवा का जो जज्बा था उसको भी पूरा किया और उसके बाद वो सिविल के क्षेत्रों में अपना कार्य करने हेतु फ्री हैं, तो इसी प्रकार से उनको 4 साल के बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। जो फौज ने रखने हैं आगे परमानेंट, उनको रखेंगे और बाकियों को सिविल में भेज देंगे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो सेना जो है लगातार भर्ती करती रहेगी, उससे क्या होगा, देश की मैक्सिमम युवा पीढ़ी जो है वो ट्रेन्ड मैन पावर होगी, डिसिप्लिन मैन पावर होगी और किसी भी इवेंचुअलिटी में दे आर अवेलेबल टू द कंट्री। और उसके अलावा फौज की ट्रेनिंग के पश्चात और एक प्रोफेशनल डिग्री के पश्चात वो दूसरे क्षेत्रों में भी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके अलावा सेना के ऊपर से भी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सेना मैक्सिमम फौज को देना पड़ता है, उससे भी उसको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो जो लोड है वो जो सिविल के दूसरे क्षेत्र हैं वो उसमें शेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया वही होगी जो अभी तक होती थी। जैसे मैं सेना के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से पहले फिजिकल टेस्ट, 1600 मीटर की दौड़ और बीम वगैरह जो भी टेस्ट होता है उस प्रकार से होता था, टेस्ट उसी प्रकार से होंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद वो रिटन एग्जाम होगा। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह का जो कंसेप्ट चल रहा है ऐसा भी हो कि भविष्य में पहले लिखित परीक्षा हो और फिजिकल परीक्षा जो है वो बाद में हो। लेकिन फिलहाल यू शुड बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट कि अभी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो वही होगी जो पहले चल रही थी। यह जानकारी मैं आपको देना चाहता था और बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही अगले महीने भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाए तो आप अपने आप को तैयार कीजिए। यदि कहीं कोई दिक्कत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। माई नंबर इज 9897917004। विश यू ऑल द बेस्ट।
एंड जय हिंद। धन्यवाद।